हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक लीप ईयर के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक ऐसा साल है जिसमें 366 दिन होते हैं, जबकि एक नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं। ये एक्स्ट्रा दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लीप ईयर में आने वाले फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं, ना कि 28 दिन। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। क्या आपको एक मजेदार बात पता है? जिन लोगों का बर्थडे लीप ईयर में 29 फरवरी को आता है, उन्हें लीपलिंग्स कहा जाता है और वो एक्चुअल में अपना बर्थडे उसी डेट पर 4 साल बाद ही मना सकते हैं। है ना मजे की बात? बढ़िया। अब आप समझ गए हैं कि लीप ईयर क्या होता है, तो हम एक ऐप बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं। इस ऐप में हम इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिथम्स, लॉजिक्स और फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, पर उसके पहले चलिए इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। इस लीप ईयर ऐप में हम एक कैलेंडर ऐड करेंगे, जिससे कि यूजर कोई भी ईयर सिलेक्ट कर सकता है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यूजर को चेक बटन क्लिक करना होगा। चेक बटन क्लिक करने पर कैलेंडर का पेज पलटेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। हमारी ऐप में एक रीसेट बटन भी होगा। इस बटन पर क्लिक करने से कैलेंडर का पहला पेज वापस से आ जाएगा और हम फिर से नया ईयर सिलेक्ट कर पाएंगे। हमारे ऐप को और अच्छा और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए हम इसमें अलग अलग थीम्स भी ऐड करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना? अब हम इस ऐप के बारे में जान चुके हैं। आइए अब सीधा इसे कोड करना सीखें। इस ऐप में 3 स्टेप्स रहेंगे। पहले स्टेप में हम हमारे ऐप में कैलेंडर ऐड करेंगे। फिर हम एक ईयर वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूजर के सिलेक्ट किए हुए ईयर को स्टोर करेंगे। हमें एक फंक्शन अपडेट ईयर भी बनाना पड़ेगा, जो कि यूजर के कैलेंडर से सिलेक्ट करने पर कॉल होगा। इस फंक्शन में हम यूजर के सिलेक्ट किए हुए ईयर की वैल्यू हमारे ईयर वेरिएबल में सेट कर देंगे। तो चलिए इसे कोड करते हैं और अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। इस स्टेप में हम कैलेंडर में एक चेक बटन ऐड करेंगे। अब ये पता करने के लिए कि यूजर का सिलेक्ट किया हुआ ईयर लीप ईयर है या नहीं, हम एक और फंक्शन चेक लीप ईयर बनाएंगे। ये फंक्शन चेक बटन क्लिक करने पर कॉल होगा। अब हम हमारे चेक लीप ईयर फंक्शन में इफ एल्स कंडीशंस ऐड करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें रिजल्ट पता चलेगा। ये ऐप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इन इफ एल्स कंडीशन से लीप ईयर चेक करने का लॉजिक बनेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसको लीप ईयर बोल देंगे, पर ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है लीप ईयर का। किसी ईयर को लीप ईयर बोलने के लिए वो ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वो ईयर 4 से डिविजिबल होना चाहिए पर 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी सैटिस्फाई हुआ तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके लीप ईयर चेक करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईयर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, एल्स अगर 100 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, एल्स अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, एल्स वो लीप ईयर नहीं होगा। अब हम लीप ईयर की कंडीशंस का लॉजिक समझ गए, तो चलिए इसे कोड करके जल्दी से अगले स्टेप पर चलते हैं। कांग्रेचुलेशंस! अब हम हमारे आखिरी स्टेप पर आ गए हैं। इस स्टेप में हम हमारे रीसेट बटन को फंक्शनल बनाएंगे। ये करने के लिए हम एक नया फंक्शन रीसेट ईयर बनाएंगे। ये फंक्शन रीसेट बटन क्लिक करने पर कॉल होगा। ईयर को फिर से रीसेट करने के लिए हमें हमारे ईयर वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी सेट करनी होगी। ये करने के लिए रीसेट ईयर टू एम्प्टी ब्लॉक को रीसेट ईयर फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। हुर्रे! हमारे पास कैलेंडर का पहला पेज वापस आ गया। अब हम फिर से नया ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं और फिर से कैलेंडर रीसेट कर सकते हैं। अब आखिरी में हमारे लीप ईयर ऐप को थोड़ा नया और मजेदार लुक देने के लिए हम अलग अलग थीम्स ऐड करेंगे। ये करने के लिए हमें सिर्फ ऐड थीम ब्लॉक को ऐड करना है और ड्रॉप डाउन में से कोई भी थीम चूज करना है। वो थीम हमारे ऐप में अप्लाई हो जाएगा। आसान है ना? तो चलिए लीप ईयर ऐप को जल्दी से कोड करें और पता करें कि हमारे दोस्तों में से कौन है लीपलिंग।